दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए वो तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ एकजुटता स्थापित करने में कामयाब होते हुए दिख रही है। जहां पिछले दिनों 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में 15 राजनीतिक दलों की बैठक हुई, अब आने वाले दिनों में 17, 18 और जुलाई को बेंगलोर में 24 राजनीतिक दलों की बैठक होने जा रही है। सोनिया गांधी इन राजनीतिक दलों के प्रमुखों को रात्रि भोज देने जा रही हैं। इस डिनर डिप्लोमेसी में विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी भूमिकाएं तय होंगी। तय होगा कि जिन राज्यों में जो राजनीतिक दल मजबूत हैं वो किस ढंग से चुनाव लड़ेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका क्या होगी। इन सबके बीच एक सवाल बहुत तेजी से उभर करके सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात की यात्रा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का पासी घाट से ये यात्रा शुरू होगी और गुजरात के पोरबंदर में जाकर के यात्रा खत्म होगी। यानी पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह होने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजरात के उस कोर्ट के जरिए जो पिच तैयार की गई है उसमें राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जेल भेज दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनको राहत नहीं मिलती है मानहानि के मुकदमे में, तो राहुल गांधी का जेल जाना अवश्यंभावी है। ऐसे में क्या राहुल गांधी विपक्ष के लिए मजबूत व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसान साबित होंगे, या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें या जेल जाएं, मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को आनी ही आनी है। राहुल गांधी ने पिछली अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जहां भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के दरवाजे को बंद कर दिया, कर्नाटक जो भारतीय जनता पार्टी का दक्षिणी द्वार माना जाता था, लंबे समय से बीजेपी वहां सत्ता में रही थी, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहद कुशल रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी। अब बीजेपी बिंद के उत्तर में ही सिमट करके रह गई है, और उसके बाद ये विश्लेषण किया गया कि क्या नरेंद्र मोदी पूरे भारत के नेता नहीं हैं। राहुल गांधी एक नेता के रूप में समूचे भारत में अपनी लोकप्रियता रखते हैं। अगर वो अमेठी से चुनाव हारते हैं तो वायनाड से चुनाव जीतते भी हैं। अमेठी में वो चुनाव कैसे हारे इसको लेकर के कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे साम दाम दंड भेद, सारा छल छद्म दबाव, ये सब लागू किए गए थे। वहाँ स्मृति ईरानी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भी सब जानते हैं। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी एक बड़ी जीत दर्ज करके पार्लियामेंट में पहुंचे। आज कांग्रेस पार्टी भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 54 सीटों पर सीमित रही हो, लेकिन उसकी पैन इंडिया उपस्थिति है। उसे भी बीजेपी के बाद सर्वाधिक वोट मिला था, और ये वोट क्या अब आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा के वजन पर आगे बढ़ करके बीजेपी को मात देने में कामयाब होगा। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अब उत्तर प्रदेश की जमीन से भी, उत्तर भारत और जो हिंदुत्व की पट्टी मानी जाती है उसकी जमीन से भी उनके पैर उखाड़ने में अपनी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं करने दिया गया या किसी तरह से उनको जेल भेजा गया तो कहीं ज़्यादा वो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि इस देश का राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि जब जब
किसी नेता के हाथ में हथकड़ी आई है, जनता ने उसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत दी है। और जब ये मोहब्बत मिली है तो बड़े बड़े सत्ताधारी उस जननायक के सामने, उस नेता के सामने धराशाही साबित हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस साजिश को तो नहीं कामयाब होने देगी। फिर क्या वो भारत जोड़ो यात्रा को ठीक तरीके से संपन्न होने देगी? और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा बीजेपी का, जहां पर उसकी इस समय बड़ी प्रभावशीलता है। असम जो उनका बहुत मजबूत गढ़ है आज की तारीख में, नॉर्थ ईस्ट के समूचे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपस्थिति है। वो कम है ज़्यादा है वो अलग सवाल है, वहाँ की सीटें कम है ये भी एक अलग सवाल है, लेकिन एक उपस्थिति है। अगर अरुणाचल प्रदेश से राहुल गांधी निकलते हैं तो मणिपुर का जो आज सवाल है, यहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स जो आज इस्तीफा दे रहे हैं मणिपुर में चर्चों पर हमलों की वजह से, या मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हैं उसके वजह से, वहाँ पूरा भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में एक चिंता है, एक आशंका है। तो क्या जो नॉर्थ ईस्ट की ज़मीन है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हालात अब नाजुक हैं, वहाँ राहुल गांधी अपने पैरों से क्या उस सत्ता के अहंकार को कुचलेंगे? और अगर सत्ता के अहंकार को रौंद डाला राहुल गांधी ने तो फिर नॉर्थ ईस्ट की जमीन भी भाजपा के पास नहीं बचेगी। तब बचेगा क्या? राहुल गांधी वहां से निकल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जमीन से होते हुए पोरबंदर, गुजरात, यानी गांधी और पटेल की जमीन पर पहुंचेंगे। वो जमीन जहां पिछले 6 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है, और पिछले विधानसभा चुनाव में तो उसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। क्या उस गुजरात में भी राहुल गांधी कोई प्रभाव डालेंगे? उस सरदार पटेल की जमीन पर और गांधी की जमीन पर राहुल गांधी क्या अपने इस संघर्ष के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, पैदल यात्रा के जरिए वहां के लोगों को एकजुट कर पाएंगे? जहां पे ये माना जाता है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जहां पे चुनाव केवल ध्रुवीकरण के बलबूते लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी का अपना गृह राज्य है, अमित शाह का अपना गृह राज्य है। अगर वहां पर भी राहुल गांधी कोई प्रभाव डालने में कामयाब हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे उत्तर भारत में अपनी पुरानी या अपने पिछले जो प्रदर्शन था उसको क्या वो दोहराने में सफलता प्राप्त कर पाएगी? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो जाहिर तौर पर उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट होते हुए उत्तर प्रदेश एक बड़ी ज़मीन होगी, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास 62 लोकसभा की सीटें हैं आज की तारीख में, और अभी भी ये माना जाता है कि सबसे मजबूत किला उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है। जब राहुल गांधी यहां से यात्रा करेंगे, आज भले ही कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है, आज भले ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन पर नहीं है, लेकिन जमीन की जो केमिस्ट्री है, लोगों की जो केमिस्ट्री है, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों को लेकर के दलितों में, आदिवासी बहुत थोड़े से हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें अति पिछड़े समाज में और अल्पसंख्यक में, इनमें बहुत तेजी से राहुल गांधी और खड़गे को लेकर के एक संवेदनशीलता पैदा हुई है, एक जिज्ञासा पैदा हुई है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है या उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन जमीन में जो अंकुरण होता है, जमीन जब उर्वर होती है तो वहां पर बीज को रोपना और उसकी फसल तैयार करना कमोबेश आसान होता है। क्या राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के जरिए इस उर्वर होती हुई जमीन पर वो धान और गेहूं और गन्ने की खेती कर पाएंगे? हरियाणा में उन्होंने तो धान लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ने की जमीन है, जो अवध का इलाका है, पूर्वांचल का इलाका है, जहां धान बहुत होता है, इसी इलाके में पश्चिमी यूपी के पहले का जो हिस्सा है, एक अच्छी पैदावार गेहूं की होती है।
हरी मटर की पैदावार होती है, वहाँ पर क्या राहुल गांधी अपने इस प्रयास में कामयाब होंगे कांग्रेस को खड़ा करने में? और सवाल ये भी है कि क्या उन्हें अखिलेश यादव और मायावती का साथ यहां मिलेगा? दोस्तों, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा। चर्चा तो यहां तक है कि मायावती यानी बीएसपी ये प्रयास कर रही है और इस पर विचार कर रही है कि उसे कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहिए, और ये प्रयास भी मायावती का बहुत बड़ी बात, बहुत मायने रखता है। और ऐसे में अगर मायावती कहीं सिंपैथी भी दिखाती हैं भारत जोड़ो यात्रा के प्रति, और खड़गे साहब जो कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्हें सिर्फ दलित नेता के रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनकी आइडेंटिटी एक है और उत्तर भारत में आज वो एक दलित लीडर के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ये दांव खेल देती है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि अचानक अगर राहुल गांधी आकर के ये कह दें कि मेरा ये निजी विचार है, मैं ये चाहता हूं कि आज़ादी के 75 साल के बाद एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री हो, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे वो तुरुप का इक्का साबित होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में 21.5% जो दलित वोट है वो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ झुक नहीं जाएगा, जिसकी जमीन पर स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं? जो अल्पसंख्यक है 20%, क्या वो निर्णायक स्थिति में कांग्रेस के साथ शिफ्ट नहीं करेगा? और जो 15% करीब अति पिछड़ा है, हालांकि इसकी संख्या को बहुत दुरुस्त तरीके से नहीं बताया जा सकता क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं होती है, लेकिन अगर वो 15% के आसपास है जो कांशीराम साहब के मूवमेंट के जरिए जो सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जुड़ा उनके साथ, और जहां से उनकी लीडरशिप उभरी, जहां उनके इतिहास और उनके प्रतीकों को तवज्जो मिली उस मूवमेंट में, उसी के ऊपर सवार होकर के आरएसएस और बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा, पिछड़ी जाति के उस पूरे राजनीतिक सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा करके, उनमें एक नफरत पैदा करके, जो लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके खिलाफ वो भावना पैदा करके। अब कांग्रेस अगर आती है, मैं ज़मीन पर लोगों से बात करता हूँ, कभी रिक्शे वालों से, तो कभी ड्राइवर से, या कभी किसी मजदूर से, जिनकी जातियों की संरचना भी मैं माफ़ी मांग करके पूछ लेता हूँ। ऑब्वियस है कि उनकी जो बातचीत मैंने सुनी है वो इस बात को लेकर के मुतमईन है कि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी होती है तो जो हमारा समाज है, यानी अति पिछड़े जाति के लोगों से जो मैंने बात की है, वो कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पसंद होगा। बीजेपी के साथ वो मजबूरी में उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। पुराना जो वोट बैंक रहा है कांग्रेस पार्टी का, जैसे इंदिरा गांधी के जरिए कुछ जमीनों के पट्टे मिले, आज जो हमला हो रहा है इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर के आजमगढ़ तक, जहां जो पट्टी के जमीनें सरकार ने उनको अपने तरफ ले लिया है, वो जो जमीनों से बेदखल हो रहे हैं लोग, वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वे लोग जो महंगाई से पीड़ित हैं, वे लोग जिनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वे लोग जो इस समय निराशा में हैं, क्या वो कांग्रेस की तरफ और उसका जो लीडरशिप है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उसकी तरफ संवेदना से, उसकी तरफ उम्मीदों से नहीं देखेंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब बढ़ेंगी। तो ऐसे में एक मजबूत आधार पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी, और जब ये होगा तो ऑब्वियस है कि मायावती कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगी, अखिलेश यादव भी। और अगर ऐसे में आरएलडी भी आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों के भी लाले पड़ सकते हैं। और अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ तो जाहिर तौर पर 2024 की सत्ता तो नहीं बीजेपी को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्या इस देश का माहौल, क्या इस देश का जनमानस उनका स्वागत करने के लिए तैयार होगा?
दोस्तों, जब पिछली यात्रा चल रही थी तब भी गोदी मीडिया के जरिए और भाजपा के आईटी सेल के जरिए ये कहा गया था कि ये तो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में राहुल गांधी की भले ही लोकप्रियता हो, लेकिन जैसे जैसे वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे लोग उनसे उतना नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं और वहां पर वीर सावरकर पर भी हमला करते हैं, वीर सावरकर मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, उन पर भी हमला करते हैं, तो भी महाराष्ट्र के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। वहां से आगे भी बढ़ते हैं राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी की अपनी सत्ता थी, वहां पर भी लोग राहुल गांधी से जुड़ते हैं। तो ऐसे में ये आशंका दूर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में राहुल गांधी के साथ लोग नहीं जुटेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस देश में वो एक नया इतिहास रच रहे होंगे, वो भारत की राजनीति के लिए एक नई इबारत लिख रहे होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव की सूरत कुछ और ही होगी, जिसमें राहुल गांधी की अपनी संघर्ष यात्रा, राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता और खड़गे या अशोक गहलोत जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, राजस्थान के सीएम हैं, सिद्धारमैया अति पिछड़ा जाति से आते हैं, कर्नाटक के सीएम हैं, या बघेल साहब छत्तीसगढ़ के सीएम, वे लोग भी जब भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे और इस उत्तर भारत की इन पट्टियों में जब वो साथ चलेंगे तो ये जो समाज है वो समाज राहुल गांधी की तरफ आएगा और कांग्रेस की पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लेकिन फिर से मैं उस सवाल को भी ले रहा हूं कि अगर इस डर से ये जो विश्लेषण तमाम लोग कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कांग्रेस पार्टी को खड़ा ही नहीं करेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत साबित हो सकती है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के लिए बीजेपी रास्ता साफ कर देगी या कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जेल जाना पड़ जाए? अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी दुगनी ताकत के साथ अपने नाम के साथ ही पूरे उत्तर भारत ही नहीं समूचे भारत में खड़े होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी और अगर नरेंद्र मोदी की आप तुलना करें तो राहुल गांधी समूचे भारत के नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल उत्तर भारत के नेता हैं। ये उनकी सीमा है। राहुल गांधी जितना अपील जम्मू कश्मीर में करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में देखे गए वो दृश्य, उतना ही अपील वो केरल और कन्याकुमारी में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, और आज तो उत्तर प्रदेश में भी जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गुजरात के बारे में लोग भले ही ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अभी उस तरह से नहीं पहचाने जाते, या राहुल गांधी भी ये समझते हैं कि जिस तरह का वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो नफरत पैदा की गई है उसमें शायद उनको वो तवज्जो न मिले। लेकिन ये आशंका तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के समय भी व्यक्त की जा रही थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में वो वहाँ से निकलेंगे उस अरुणाचल प्रदेश से, और जब पोरबंदर पहुँचेंगे, उस गांधी के गुजरात में पहुँचेंगे, नरेंद्र मोदी के गुजरात में नहीं, तो वो गुजरात गांधी और पटेल वाला गुजरात होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाला गुजरात नहीं रहेगा। और यही भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए देखना ये है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को होने देते हैं या राहुल गांधी के लिए कोई दूसरा उनके लिए रास्ता तय करते हैं। और इन दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को झेलना मुसीबत ही है। जेल भेजा तो और भी ज़्यादा, और नहीं भेजा तो ये व्यक्ति सत्ता के अहंकार को तो रौंदेगा ही। इस देश की उर्वरता, इस देश की नागरिकता बोध को, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान के प्रति जो भाव है उसके लिए अंकुरण भी पैदा करेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पर्याप्त होगा। बहुत शुक्रिया।